अगर तू इस 100 रुपए से 24 घंटे में 10 लाख कमा कर दिखा दिया तो मैं तुम्हें अपनी पूरी कंपनी दे दूंगा। मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। अगले 24 घंटे में 10 लाख तुम्हारे सामने होगा। सोचो, अगर आपके पास सिर्फ एक 100 रुपए हों और कोई अमीर आदमी कहे, अगर तुम 24 घंटे में 10 लाख रुपए कमाकर दिखाओ, मैं तुम्हें अपनी कंपनी दे दूंगा। क्या आप कर पाओगे? ये कहानी है राजू की, एक गरीब लड़के की, जिसने हिम्मत और मेहनत से असंभव को मुमकिन कर दिखाया। शहर की गटर के किनारे टूटी फूटी झुग्गी में राजू अपनी बीमार मां के साथ रहता था। झुग्गी इतनी छोटी थी कि बारिश के दिनों में गंदा पानी अंदर भर जाता। खाने के लिए रोज 50 से 100 रुपये जुटाना मुश्किल काम था। राजू हर सुबह 5 बजे उठकर कूड़ा बीनने निकलता। हाथ कटते, पैर में कांटे चुभते, धूल और गंदगी से परेशान होता, लेकिन हिम्मत कभी नहीं हारता। उसकी मां अक्सर कहती, बेटा कब तक ऐसे जीवन जिएगा? और राजू मुस्कुराते हुए कहता, मां सब बदल जाएगा, बस थोड़ा इंतजार करो। एक दिन राजू पास के भव्य फंक्शन में गया। वहां महंगे खाने के ठेले, रंग बिरंगे कपड़े और चमक दमक थी। भीड़ में लोग उसे देखकर हंस रहे थे। राजू झोली निकालकर धीरे से बोला, भाई बस थोड़ी मदद कर दो। तभी एक अमीर बिजनेसमैन ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम जैसे लड़के सिर्फ मांग कर जीते रहोगे, लेकिन अगर तुम इन एक 100 रुपये से अगले 24 घंटे में 10 लाख रुपए कमा सको तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी दे दूंगा। भीड़ में ठहाके लगे। राजू डर रहा था, लेकिन उसने साहस दिखाया और कहा, चैलेंज स्वीकार है। घर लौटकर राजू ने मां को सब कुछ बताया। मां डर गई, आंखों में आंसू थे। राजू ने उसे आश्वासन दिया, मां अब पीछे हटना संभव नहीं, मैं कर दिखाऊंगा। रात भर उसने सोचा कि कैसे छोटे पैसों से बड़ा काम किया जाए। उसने 100 रुपये से नींबू पानी और बिस्कुट खरीदने का निर्णय लिया। वह अपनी छोटी सी जगह पर डील लगाई। भीड़ उसे देखकर हंस रही थी, लेकिन राजू ने खुद को संभाला। थोड़ी ही देर में पुलिस पहुंच गई और कहने लगी, यहां मत बेचो। राजू तुरंत अपनी टोकरी उठाकर छुपकर बेचता रहा। कुछ शरारती लोग उसकी टोकरी छीनने की कोशिश करते, लेकिन राजू ने चालाकी और तेजी से उन्हें चुप कर दिया। दिन भर का संघर्ष चलता रहा। हाथ कटे, पैर में दर्द था, लेकिन वह रुका नहीं। रिक्शा वाले, झुग्गी के बच्चे और पुराने दोस्त उसकी मदद के लिए आगे आए। थोड़े समय में राजू ने 7,000 रुपये कमा लिए, लेकिन अभी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लाखों रुपए बाकी थे। राजू ने छोटे छोटे नए बिजनेस आइडिया सोचे। उसने झुग्गी के कुछ लोगों से पुराने कपड़े इकट्ठे किए और उन्हें पास के स्टॉल पर बेचने का फैसला किया। भीड़ ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे आगे बढ़ाया। राजू ने देखा कि छोटे काम भी बड़े नतीजे ला सकते हैं। उसने अपने आसपास के बच्चों और दोस्तों को काम में लगाया। कोई कपड़े साफ करता, कोई सजाता, कोई बेचता। राजू की आंखों में मां की याद थी। उसने खुद से कहा, मां बस थोड़ी देर और, हम जीतेंगे। दिन का अंत होते होते राजू ने महसूस किया कि यह सिर्फ शुरुआत थी। अगले दिन राजू ने शहर के छोटे मेले में देखा कि लोग सस्ता खाना और पेय खरीदना चाहते हैं। उसने बिस्कुट, नींबू पानी और छोटे स्नैक्स खरीदे। भीड़ उसे देखकर हंस रही थी, लेकिन राजू ने जल्दी से अपना स्टॉल लगा लिया। कुछ ही देर में पुलिस ने धमकाया, यहां मत बेचो। राजू तुरंत टोकरी उठाकर गलियों में जाकर बेचने लगा। तभी कुछ लोग उसका सामान छीनने की कोशिश करने लगे। राजू ने बुद्धि और तेजी से उन्हें चुप कर दिया। धीरे धीरे उसने 15,000 रुपये कमा लिए। फिर राजू ने सड़क पर एक पर्स देखा जिसमें 50,000 रुपये थे। कोई भी उसे रख सकता था, लेकिन राजू ने ईमानदारी दिखाई और पर्स उसके असली मालिक को वापस कर दिया। व्यापारी ने उसे इनाम में 1 लाख रुपये दिया। अब राजू के पास 1,07,000 रुपये तक पहुंच चुका था। मेला लगा हुआ था। भीड़ इतनी थी कि हर कदम पर संघर्ष करना पड़ रहा था। राजू ने झुग्गी के कुछ लोगों को मदद के लिए बुलाया और सब मिलकर काम करने लगे। धोखेबाज लोग भी उसकी चालाकी और ईमानदारी के सामने हार गए। राजू ने देखा कि समय तेजी से बीत रहा था। केवल कुछ घंटे बचे थे। उसने नया आइडिया सोचा, पुराने कपड़े इकट्ठे करके उन्हें पॉलिश करके और सजाकर बेचने का। उसने झुग्गी के बच्चों और दोस्तों को बुलाया और टीम वर्क शुरू किया। सब मिलकर मेहनत कर रहे थे। राजू ने अपनी रणनीति बदली। उसने भीड़ को आकर्षित करने के लिए
छोटे छोटे प्रचार और ट्रिक्स अपनाए, जैसे हंसी मजाक, छोटे खेल और इमोशनल कहानी सुनाना कि यह सब गरीब बच्चों के लिए हो रहा है। धीरे धीरे लोग आकर्षित हुए और खरीदने लगे। राजू की आंखों में मां की याद थी। उसने खुद से कहा, मां, बस थोड़ी देर और, हम जीतेंगे। सूरज ढल रहा था, लेकिन राजू थकने का नाम नहीं ले रहा। अंतिम घंटे में राजू का सबसे बड़ा चैलेंज सामने आया। पास में शूटिंग चल रही थी, डायरेक्टर नाराज था, भीड़ घनी थी और समय तेजी से समाप्त हो रहा था। राजू ने सबको समझाया और टीम वर्क किया। झुग्गी के दोस्त, बच्चे और पड़ोसी सब मिलकर बचा हुआ पैसा जुटाने लगे। राजू ने अपने पास जो भी छोटा सामान था उसे बेचने की अंतिम चाल चली। उसने नेताओं और स्थानीय दुकानदारों से मदद मांगी, पुराने कपड़े और खाना बेचकर हर पैसा जोड़ा। जैसे ही उसने पूरे 10 लाख रुपए पूरे किए, बिजनेसमैन हैरान रह गए। उन्होंने कहा, तुम जैसे लड़के मेहनत और ईमानदारी से कुछ भी कर सकते हैं। राजू की आंखों में खुशी के आंसू थे। वह अपनी मां के पास गया और बोला, मां, देखो, हमने कर दिखाया। राजू ने अपनी छोटी दुकान बढ़ाई, 2 दोस्तों को नौकरी पर रखा और गरीब बच्चों की मदद करना शुरू किया।